वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। देखो, हमारे चैनल पे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जो सीरीज़ है वो तो चल ही रही है, लेकिन इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, यूपीएससी में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, आपको उस सब्जेक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे मान के चलो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी उठाते हो और पूरा ज्योग्राफी एक लाइन से पढ़ना शुरू कर देते हो शुरू से अंत तक। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाता है और आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सारी चीज़ों के नोट्स बनाने लग जाओगे तो क्या होगा आपको कि बल्क भी हो जाएगा नोट्स, फिर रिवीजन के टाइम में आपको लगेगा कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए कि किसी सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो। ओवरऑल आपको देखने तो हर चीज़ है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के लिए आप उसको अच्छे से तैयार करो और सिर्फ उसका ही नोट्स बनाओ, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ बल्कि ना लगे और आपका जो डायरेक्शन है प्रिपरेशन का वो भी सही डायरेक्शन में चले। तो आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो में ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी देख लेते हैं कि ज्योग्राफी के भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो किस सेक्शन से आपको कौन सी टॉपिक्स कवर करनी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेते हैं। और आने वाले अगले वीडियोज़ में हम लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की तो, और अपने फेलो एस्पिरेंट से भी शेयर ज़रूर करो। ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी जो आपसे बेसिकली पूछी जाती है, जो आप बेसिक्स लेवल से पढ़ते हो, उसमें आपको यूनिवर्स एंड अर्थ के इवैल्यूएशंस के बारे में पढ़ना है कि अर्थ कैसे बना, है ना, स्टार्टिंग से कैसे, यानी कि यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी वगैरह क्या है, यूनिवर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें चल रही है, नेब्यूला क्या है, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछी जाती है, वहाँ पे जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट आप देख लो यहाँ पे, कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको पढ़ना है ना, जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो भी चीज़ें टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी में नोट कर लो ताकि आप फिर इसको याद रख पाओ, ठीक है। फिर आपका है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म जो है वो आपको देखना है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी वजह से कैसे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, वो सभी चीज़ें आपको देखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस यहाँ पे आपको देखना है। लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस आपको देखना है। लैंड फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये टॉपिक आपको देखना है। ओशिनोग्राफी की बात अगर आप हम करेंगे तो ओशिनोग्राफी में आपको हाइड्रोस्फीयर देखना है। सबमरीन्स एंड रिलीफ फीचर्स क्या हैं, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ये आपको कवर करने हैं। वेव्स, ओशन करंट्स, टाइड्स, ये सभी चीज़ें करना है। ओशन करंट में कोल्ड करंट क्या होता है, हॉट करंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको मरीन रिसोर्सेज, मरीन की यानी कि जो समुद्री रिसोर्सेज क्या हैं वो सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। ओशियन डिपॉजिट्स एंड कैरोल रीफ्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें एटमॉस्फेयर आपको देखना है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखना है, इंसोलेशन, हीट बजट आपको देखना है, एयर मास फ्रंट, साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, है ना। फिर विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स आपको पढ़ना है, यानी कि हाई प्रेशर्स, लो प्रेशर्स क्या होता है, ये चीज़ आपको देखना है। विंड का मूवमेंट कैसे है पृथ्वी के ऊपर, जो ये आपको देखना है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश होती है उस पर आपको जो है स्टडी करना है थोड़ा बहुत। फिर क्लाइमेट जोन्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड के जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो आपको कवर करनी होगी। फिर आता है आपका बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी में बेसिकली आपको दो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है कि आपका सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज। ये दोनों अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर ज़्यादा आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछी जाएंगी। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डेमोग्राफी एंड सेंसस आपको देखना है। देखो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आपको स्टैटिक पोर्शन तो कंट्रोल अच्छे से करना ही है कवर, बट इसमें आपको जो करंट का टच है वो भी मिक्स करना है, क्योंकि जो करंट इशूज़ चल रही होगी, अब मान के चलो कहीं पे कोई साइक्लोन आया है, कहीं पे कोई कहते हो आप उसको कि तूफान आया है, किसी भी तरीके का टोर्नाडो आ गया है ना, बिजली कहीं गिर गई है, तो वो चीज़ आपको नोट्स करना होगा। आपके इसी नोट्स में स्टार्टिंग में ही उसको आप मेंशन कर लो, ताकि जो रिवीजन के टाइम में आपको 10 जगह घूमना ना पड़े, एक ही जगह चीज़ें कवर हो जाएं। फिर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, जो कि लैंड को लेकर के है, माइनिंग्स वगैरह क्या चल रही है, वो चीज़ आपको देखना है। ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस देखना है। इंटरनेशनल ट्रेड्स और सेटलमेंट भी आपको कवर करना होगा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर।
इसके बाद आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन। देखो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आती है इससे, तो इसलिए आपको अच्छे से कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जितने भी तरीके की नदी है उनका फ्लो किधर से है, उनका फॉर्मेशन कैसे है ना, कितने तरीके की नदी है हमारे इंडिया के अंदर में, ये चीज़ें देखना है। कैनल सिस्टम कहाँ से किसका कनेक्टेड है, जैसे रावी ब्यास वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आपको देखना है। क्लाइमेट आपको पढ़ना है इंडिया का इंडिया का क्या क्लाइमेटिक जोन है ना, साउथ में कैसी क्लाइमेट होती है, नॉर्थ में कैसी, आपको पता ही है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारा, जो कि हमारे कंट्री की बहुत ही बड़ी खासियत है और खूबसूरती भी। सॉइल इन इंडिया, सॉइल्स कितने प्रकार के हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, उस सॉइल्स पे कितने प्रकार की वेजिटेशंस जो है वो हो पाती हैं। तो आपको अगर मान चलो सॉइल पता है और आपको पता है कि ब्लैक सॉइल पे सिल्क की खेती बहुत अच्छी होती है, तो अगर मान के चलो आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगी, हो सकता है वहाँ पर सिल्क की खेती ज़्यादा होती हो, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बताया आपको। तो सॉइल के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, तो लॉजिकली आप जो है करेक्ट कर पाओगे आंसर अपना एग्जाम के अंदर में। सॉइल्स इन इंडिया आपको देख लेना है। उसके बाद आपको नेचुरल वेजिटेशंस देखना है कि किस जगह पे किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सारी चीज़ें आती है, सेरीकल्चर वगैरह सब आता है। पॉपुलेशन देखना है कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, सेंसस क्या चल रहा है करंट में, इसको कनेक्ट करके देखना है। सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशंस को भी देख लेना है, यहाँ पे आपको कुछ रिसर्च पेपर्स देखने पड़ेंगे कि क्या करंट में सेटलमेंट चल रही है, जो क्या ट्रेंड है, लोग ज़्यादा अर्बन की तरफ मूव कर पा रहे हैं या फिर हमारा रूरल एरिया भी ग्रोथ कर रहा है, अगर कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो लूप होल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। लैंड रिसोर्सेज आपको देखना है कि हमारे इंडिया के पास कितनी लैंड रिसोर्सेज हैं, है ना, मिनरल क्या क्या है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम्स, गोल्ड, सिल्वर्स, है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम्स, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज कहने का मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि पेट्रोलियम्स, ऑयल्स, है ना, क्रूड ऑयल्स, ये सभी चीज़ों की क्या कहाँ पे जो है रिसोर्स है हमारे इंडिया में। उसके बाद आता है हमारा, इसी में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चीज़ भी कवर हो जाएगी। एग्रीकल्चर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देख लेना है कि एग्रीकल्चर में जो टर्मिनोलॉजी, बेसिक क्या क्या टर्म्स उसमें जो है यूज़ किए जाते हैं, कैसा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो पा रहा है एग्रीकल्चर में। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अभी जो अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, देखो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर को अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है हमारे कंट्री में भी, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, जीरो फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि क्या जो है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में सरकार लेकर के आ रही है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखना है, यानी कि क्रॉप्स का कितना प्रोडक्टिविटी है। अगर मान के चलो किसी जगह पे कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉप्स उग रहा है, और किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एरिया है बट प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे कि क्या क्या इंडस्ट्रीज़ है हमारे इंडिया में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट्स, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर दूसरा सेक्शन आता है हमारा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आपको ओवर देखना है ना, अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉन्टिनेंट्स देखना है, कंट्रीज़ देखना है, सिटीज़ देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है लोकेशन इन न्यूज़। अगर मान के चलो ज्योग्राफी से रिलेटेड कहीं पे कोई चीज़, मान के चलो माइनिंग्स चल रही है या फिर क्रूड ऑयल से कोई चीज़ का कनेक्शन हमारा इंडिया से जुड़ रहा है ना, कहीं पे कोई साइक्लोन आई है, कहीं पे कुछ हुआ है ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह जो है वो न्यूज़ में है ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, मान के चलो कि अगर कोई जगह न्यूज़ में आ गई है तो आपको उसका कैपिटल पूछा जा सकता है, आपसे उसका सेंसस पूछा जा सकता है, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा जा सकता है ना, ये चीज़ें वहाँ पे आपको अपना ध्यान में रखना है कि कौन सी जगह जो है न्यूज़ में चल रही है, उस पर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी में आपको इन सभी चीज़ों को ही पढ़ना है, इन सभी का ही नोट्स आपको बनाना है। हर टॉपिक्स पे आप 1 से 1.5 पन्ने का नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे। कमेंट में बताओ कि कौन से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जाननी है, उसको लेकर के आएंगे, और नहीं तो हम अपने मन से कोई वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे किसी सब्जेक्ट की। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।